हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है। nth टर्म ऑफ ए जीपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी भी हमने कवर किया है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमा रेशियो एंड फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स का हमें सम दिया है, फिर उसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उनका भी सम दिया है। तो हमने रेशियो और फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म उसे हम ए लेट कर लेते हैं और जो कॉमन रेशियो है उसे हम आर लेट कर लेते हैं। तो जीपी क्या होगी? द जीपी इज क्या जाएगी? ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5 और ए आर 6 एंड सो ऑन। ये आपकी जीपी है अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो हमें क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। ये जो फर्स्ट 3 टर्म है इनका हमें सम गिवन है। तो ये आ गया ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया जी? 16। तो इसमें से कॉमन है ए, तो ए हम कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या दिया कि अगली जो 3 टर्म है ये वाली, इनका सम गिवन है 128। तो ये आ गया एंड ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 128। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है जी? यहाँ पे ए कॉमन है और आर क्यूब कॉमन है। तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने फाइंड करना है जी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो ए और आर फाइंड करना है। तो मेरे पास 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हम ए और आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करें जी? डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या बन गया जी? ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। डिवाइड किया है तो यहाँ पे आ गया ए 1 प्लस आर स्क्वायर और इस तरफ क्या है जी? 16। तो ये देखिए ये टर्म आपकी कॉमन है, कट गई। यहाँ से ए कट गया तो यह बच गया आर क्यूब इज इक्वल टू, इससे काट दे आप तो ये कितना आ गया जी? 8। ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 2 की पावर 3 और ये आ गया आर इज इक्वल टू 2। तो अब आपने ए फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ए यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 2 2 4 4 2 6 7। तो ए इज इक्वल टू 16/7। ठीक है। और अब हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड करना है। तो वो मेरे पास क्या है? सम ऑफ n टर्म्स SN। और आप फार्मूला क्या लिखेंगे? a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। तो यहाँ पे आ गया जी ए कितना है जी? 16/7। आर है आपके पास 2 पावर n -1, नीचे आ गया जी 2 -1। तो ये बन गया जी 16/17 2 की पावर n -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। हमें 3 टर्म्स फाइंड करनी है जिनका हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है। रेशियो और टर्म्स निकालनी है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया। 14 में भी हमें सम ऑफ 3 टर्म्स गिवन था और हमने क्या हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे? देखो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जब भी आपको सम और प्रोडक्ट की नंबर का गिवन हो तो उन नंबर्स को हमने फाइंड करना है या टर्म्स को फाइंड करना है। तो हमने जो टर्म्स की सिलेक्शन है वो हमने ऐसे करनी है। देखिए अगर आपने 3 टर्म्स फाइंड करनी है
तो आप वो जो टर्म्स हैं वो लेंगे A/R A/AR। और अगर आपके पास 4 टर्म या नंबर आपने फाइंड करने हैं तो आप लेंगे वो नंबर, लेट करेंगे ARQ AOR AR ARQ। और अगर 5 टर्म्स आपने फाइंड करनी है तो हम लेंगे A/R² A/R AR AR²। मतलब इनमें जो रेशो है वो R की रेशो है, R मल्टीप्लाई करें R। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R² है और यहाँ पे फिर R से मल्टीप्लाई करें A/R, फिर इसे R से मल्टीप्लाई करें A, इसे R से मल्टीप्लाई करें AR, इसे R से मल्टीप्लाई करें AR²। तो आपने इस प्रकार जो टर्म्स आपने लेट करनी है जब आपके पास क्या कैसे गिवन हो क्वेश्चन, अगर टर्म्स का सम पता है और उनका प्रोडक्ट पता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कितनी टर्म्स हमने फाइंड करनी है, 3 टर्म्स करनी है। तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे A क्या फर्स्ट टर्म है और R क्या कॉमन रेशो। तो पहले इसे हम लेट कर लेते हैं। ये लेट फर्स्ट टर्म जो है वो A है और कॉमन रेशो जो है वो R है। तो लेट 3 टर्म्स आर A/R AR। तो हमें गिवन है सम, तो इनका सम हमें गिवन है, वही है A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 39/10 हमें गिवन है। यहाँ से आप चाहे तो A की वैल्यू जो है A कॉमन ले ले पहले, तो 1/R 1 प्लस R इज इक्वल टू 39/10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आपके पास क्या गिवन, इनका प्रोडक्ट गिवन है, तो एंड A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू 1। और ये देखिए R से R कैंसिल, ये बन गया A³ इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज A इक्वल टू 1। तो वैल्यू मेरे पास आ गई, ये वैल्यू आप पुट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये बन गया जी 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 39/10। अब आप इसे सॉल्व करें, यहाँ से R की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले इधर एलसीएम कर लें फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या आ गया जी 1 प्लस R प्लस R² इज इक्वल टू 39, ये R आएगा, 10 आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर लें, आगे 10 प्लस 10R प्लस 10R² 39R। तो ये टर्म भी इधर ले आए, मेरे पास क्या बन जाएगा 10R² प्लस 10R प्लस 10 माइनस 39R इज इक्वल टू 0। और ये आ गया आपके पास 10R² माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको करने का तरीका 10 10 होता है 100। ठीक है, तो 29 को आपने स्प्लिट करना है कि ऐड करके 29 और वो 100 आए, तो 25 4 तो ये आ गया जी 10R² माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से यहाँ पे 5R कॉमन है, तो ये आ गया जी 2R माइनस 5, यहाँ पे 2 कॉमन है और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया जी 2R माइनस 5 इक्वल टू 0। 2R माइनस 5 इंटू 5R माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू ले लेते हैं। ये 0 आ गया, तो 2R माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज R इज इक्वल टू 5/2। और दूसरी वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो R कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पे आपके R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक आ गई 5/2, दूसरी आ गई 2/5। अगर R 2 हैं, 2 वैल्यू है, तो आपके पास 2 सीक्वेंस बनेगी। तो निकालें टर्म्स जी। तो केस पहले, इफ़ A कितना है, A तो आपका 1 ही है और R कितना लेंगे 5/2। तो क्या बन गया टर्म्स आर क्या है A/R
ए आर। तो वैल्यू पुट कर दे जी, कितना आ गया, सब में 1 बना तो ये आ गया जी 5 अपॉन यहाँ पे आएगा 1/5/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 × 5/2। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला गया, 2/5, 1, 5/2। और केस नंबर 2 में देख के आ जाएगा, हाँ ए की वैल्यू तो 1 है और आर कितना है यहाँ पे 2/5। तो यहाँ पे लिख लो आप, क्या आ गया A/R। ए कितना 1, आर कितना 2/5, ए फिर 1 और A × R दैट इज़ 2/5 और आर क्या बन गया 5 ऊपर चला गया जी 5/2, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया जी 2/5। तो ये आपके नंबर्स आ गए, 3 टर्म्स आ गए आपके। ठीक है, दोनों आप ध्यान से देखें तो सिर्फ ऑर्डर में अंतर है, ये पहले 2/5 1 5/2, यहाँ पे फिर ऑर्डर 5/2 पहले, फिर 1 2/5 बाद में है। तो सेम है, नंबर सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने ऐसे करना। अगर आप दूसरी तरीके से करेंगे तो आपको बहुत लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो व्हाट इज़ जीएम, ज्योमेट्रिक मीन क्या है? देखिए, जब मैं 3 नंबर ले रहा हूँ A, G, V और ये तीनों नंबर जो हैं वो जीपी में हैं। अगर जब जीपी में है तो इनकी रेशो सेम होगी। तो रेशो फाइंड करें, G/A, V/G और मेरे पास आएगा G² = AB और G = AB का अंडर रूट। तो यहाँ पे जो G है ये क्या है, GM है। किसका? इन दोनों नंबर्स का। तो इसका क्या रिजल्ट निकला कि अगर 3 नंबर जीपी में हैं तो उनका जो मिडल नंबर है वो उन दोनों नंबर्स का जो एक्सट्रीम पे नंबर है उनका वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो 4 और 16 है, तो इनका हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का मेथड क्या है, G = 4 × 16 और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है। तो ये आ गया 64, अंडर करके कितना आ गया 8। आप देखो जी 4, 8, 16 ये क्या हुआ, 8 इन दोनों का जीएम है। तो ये तीनों नंबर किस में होने चाहिए, आर इन जीपी। चेक करो जीपी में है, जीपी में तो रेशो सेम होनी चाहिए। क्या हो गया 8/4, 60/8, ये देखें। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, अगर कोई 3 नंबर जीपी में है तो उनका जो मिडल नंबर है वो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब क्या एक से ज़्यादा भी ज्योमेट्रिक मीन जो है 2 नंबर के बीच में हो सकते हैं? हो सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट G1, G2, G3 so on Gn आर n GM बिटवीन A एंड B। A एंड B को 2 नंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A, G1, G2 so on Gn V आर इन GP। तीनों GP में होंगे, सारे नंबर जो है वो GP में होंगे। ये n टर्म्स हैं, मतलब n GM है, एक ये n+1 और ये क्या n+2। इसका मतलब जो B है वो है AN+2 और AN+2 जो टर्म है उसे हम GP में कैसे लिख सकते हैं, ARn+1। और यहाँ पे R की वैल्यू ले लो, ये R की पावर n+1 है, V/A आ गया। आप लिख सकते हैं R = V/A पावर 1/n+1। ये आपकी रेशो आ गई। और पहला निकालना चाहिए आप GM, तो क्या आ जाएगा, ये देखो G सेकंड टर्म है तो AR V/A पावर 1/n+1। सेकंड फाइंड कर लें, G2 क्या आ जाएगा AR²। एक्चुअली ये सेकंड GM है पर टर्म्स ये थर्ड है, तो AR² ये आएगा V/A 2/n+1। ठीक है, सो आप ऐसे ही n GM भी निकाल सकते हैं। तो ये आएगा V/A पावर n/n+1। अगर हम इन 3 सबका GM का अगर मल्टीप्लाई करें, G1, G2, G3 so on Gn सबका मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका ये आएगा AB, मतलब दोनों GM ऑफ AB, मतलब GM ऑफ AB
और इसकी जो पावर है वो कितनी आएगी n टर्म। तो ये आपने रिजल्ट याद रखना है, आपकी बुक में भी दिया है, वहाँ से भी आप अच्छी तरह पढ़ के इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं। इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP। हमने 3 और 81 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं, मतलब हमने GM फाइंड करने हैं, दो GM फाइंड करने हैं 3 और 81 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए 3 और 81 के बीच में हमने दो नंबर फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट G1 G2 V टू नंबर्स इन 3 and 81। तो इसका मतलब क्या होगा, 3G1, G2, 81 आर इन GP। अगर G1 G2 जो हैं वो अगर GM है 3 और 81 के बीच में, तो ये जो चारों नंबर किस में होंगे, GP में होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो पहले तो आप लेट कर लें, A जो है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म जो है वो A है एंड कॉमन रेशियो को हम R कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A कितना आ गया जी, 3, और ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ टर्म, A4 जो है वो 81 है। तो A4 को हम GP में कैसे लिख सकते हैं जी, AR की पावर Q इज इक्वल टू 81। यहाँ पे A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आ गया 3 इंटू RQ 81, ये कट गया 27, RQ 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और R कितना आ गया जी 3। तो फिर मेरे पास फर्स्ट GM जो फर्स्ट नंबर जहाँ पे जो इंसर्ट किया नंबर वो क्या है, G1। कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, AR। तो A कितना है 3, R भी कितना है 3, तो कितना आएगा जी 9। G2 आपके पास आएगा AR स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 3 9 3 27। अब देखें, अगर आप चेक करना चाहें तो 3, 9, 27, 81 क्या ये GP में है, चेक करो GP में। अगर GP में है तो इसकी रेशो सेम है, 3 9 से डिवाइड कर दो 3, 27 को 9 से करो 3, 81 को 27 से करो 3, तो रेशो हमारी सेम है। सो हमारा ये क्वेश्चन जो है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई an प्लस bn मे बी GM बिटवीन a एंड b। मतलब हमें ये गिवन है कि ये a और b के बीच में GM है, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो GM बिटवीन a एंड b क्या होगा, इज a इंटू b का अंडर रूट। ठीक है, a और b के बीच में जो GM है वो क्या होगा, a इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई और अंडर रूट। और ये आपको GM गिवन है, तो क्या हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n b की पावर n इज इक्वल टू a b की अंडर रूट है ना पावर, तो यहाँ पे क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया जी a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1, और इसे भी आप अलग अलग कर सकते हैं, a पावर 1/2 b पावर 1/2 इंटू a पावर n प्लस b पावर n। मल्टीप्लाई कर दिया, अदर ब्रैकेट खोल दें जी। तो ये देखिए जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये आएगा कि a पावर n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 प्लस, जब इनके साथ होगा तो a 1/2 एज इट इज़ और p की पावर आ जाएगी n प्लस 1/2, यहाँ पे एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो अब आप a वाली टर्म को मैं इधर ले आता हूँ और इसे मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया a पावर n प्लस 1 माइनस a पावर n प्लस 1/2 इंटू बी पावर 1/2 इज इक्वल टू, इस तरफ है जी a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2 माइनस ये टर्म उधर जाके b पावर n प्लस 1। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है,
देखो a की पावर n+1/2, तो यहाँ पे a पावर n+1, तो यहाँ से हम a की पावर n+1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा a की पावर 1/2, यहाँ पे बच गया v की पावर 1/2। आप फिर से मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम पावर ऐड होगी तो 1/2 क्या बन जाएगा 1, ये सेम आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी हम ये स्मॉल टर्म है तो इसे हम बाहर लेते हैं, और यहाँ पे a 1/2 माइनस यहाँ पे देखो n+1 है, तो n+1/2 बाहर निकल गया, तो b की पावर 1/2 आ गया। नेक्स्ट देखें, क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूँ? एक तो दोनों बराबर हैं, और काट तभी सकता हूँ अगर ये 0 के बराबर नहीं है। अब देखो क्या ये 0 के बराबर नहीं है? a 1/2 माइनस b 1/2 मैं कहता हूँ 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर 0 के बराबर कर दें, मैं 0 के बराबर कर देता हूँ, क्या आ जाएगी? a 1/2 b = b 1/2, स्क्वेयरिंग कर देते a = b, मतलब a और b दोनों सेम हो जाएंगे। अगर सेम हो जाएंगे तो जब दोनों टर्म सेम है तो इनके बीच में तीसरी टर्म कहाँ से आएगी? हमने इसमें gm दिया ना इसके बीच में, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो gm कहाँ से निकलेगा? इसलिए ये 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो फिर मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे पास आ गया a पावर n+1/2 b पावर n+2, नीचे ले आएँ, ये आ गया जी a/b, और इनकी पावर को मैं कॉमन लिख सकता हूँ, और इस तरफ क्या बन गया 1, और फर्दर 1 को मैं a/b की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी भी टर्म की पावर 0 बन सकता है। इन दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो n = -1/2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22nd, इफ pth क्योथ आर्थ टर्म ऑफ ए जीपी आर ABC, प्रूव करें कि a की पावर q - r इंटू b की पावर r - b c की पावर p - q = 1 आपने प्रूव करना है। तो पहले तो ये बताएं कि nth टर्म क्या होती है जीपी में, a इंटू r पावर n-1, ठीक है। तो इसी से हम pth टर्म लिखेंगे, क्योथ लिखेंगे, rth लिखेंगे। मतलब हमारे पास गिवन है AP, AQ और AR, ये गिवन है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म, उसे हम कैपिटल A ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे A ऑलरेडी यूज हो चुका है, स्मॉल a, तो मैंने कैपिटल A लिया। तो कॉमन रेशियो भी हम अब कैपिटल A ले लेते हैं R। तो चलिए पहले pth टर्म AP, तो वहाँ से हम कैसे लिखेंगे AR और n-1 दैट इज p-1, और वो किसके इक्वल दिया आपको? A के इक्वल दिया। दिस इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है AQ, मतलब क्योथ टर्म, तो क्योथ टर्म को लिखेंगे AQ, ये आएगा AR और Q-1, और वो किसके इक्वल दिया जी? V के। फिर rth टर्म गिवन है AR, तो इसे लिखेंगे A कैपिटल R पावर R-1 = C, दिस इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास ये टर्म्स आ गई। हमने ये प्रूव करना है कि मल्टीप्लाई करना, तो इसके हमें लेफ्ट हैंड जो वैल्यू ये ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है A पावर Q - R इंटू B पावर R - P इंटू C P - Q इसकी पावर है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, A की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पुट करते हैं, मल्टीप्लाई में आसानी हो जाएगी। A, तो A की वैल्यू क्या है? ये AR पावर है P-1 और होल पावर कितनी है? Q - R। फिर B की वैल्यू पुट करें, AR पावर है Q-1 और होल पावर है R - P इंटू C की वैल्यू है AR R-1 पावर है इसकी, और फिर होल पावर है जी P - Q। अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन बन गया अलजेब्रिक, कि हमने जब से इनको मल्टीप्लाई करना है और जिनकी पावर बेस सेम होगी तो पावर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो करें, पहले A की पावर कितनी आ जाएगी? Q - R, और यहाँ पे क्या आएगा R, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, P-1 इंटू Q - R। नेक्स्ट देखिए A पावर कितनी है जी?
आर माइनस पी, और यहाँ पे आर है, आर की पावर बन जाएगी क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू ए पावर कितनी है जी पी माइनस क्यू, और ये क्या आएगा आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब आपने सिंपली इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखो ए और ए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, कर दे सॉरी क्यू माइनस आर, ये आएगा जी आर माइनस पी प्लस हो जाएगा पी माइनस क्यू प्लस हो जाएगा। सेकंड हम आर ले लेते हैं। अब आर की जितनी पावर है सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पावर है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पी क्यू फिर माइनस पी आर फिर माइनस क्यू और प्लस आर, सेकेंड फिर प्लस का साइन आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा क्यू आर फिर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी फिर प्लस, फिर इसे भी इसके साथ ऐड कर दें आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब चेक करें जी ए की पावर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो ए की पावर कितनी बन गई जी 0। अभी इसे चेक करते हैं जी आर पी क्यू प्लस है और यहाँ कहीं पी क्यू माइनस भी होगा, पी आर माइनस है तो पी आर प्लस ढूंढे, ये माइनस क्यू है तो प्लस क्यू भी यहीं कहीं होगा, ये आर प्लस किया तो आर माइनस भी होगा, फिर उसके बाद क्यू आर प्लस किया तो क्यू आर माइनस भी होगा, प्लस पी है तो माइनस पी भी है, तो आपके पास बचा आर की पावर 0। तो दोनों की पावर 0 है तो कितना होगा 1 इंटू 1, दिस इज योर आंसर। रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, क्या रिलेशन होगा, मैं लेट कर लेता हूँ जी, लेट ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम बिटवीन 2 नंबर ए एंड बी। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ ए को, फिर ए प्लस बी अपॉन 2, और जी को कैसे लिख सकता हूँ जी ए बी का रूट। तो हमने रिलेशन बीच में इनमें दोनों में डेवलप करना है, तो ए माइनस जी हम कर देते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ए इंटू बी, है ना। तो इसे सॉल्व कर लें जी, ये आ गया जी ए बी अपॉन 2, और मैं इसे लिख सकता हूँ जी रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी अपॉन 2, और ये बन जाएगा जी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 ए माइनस जी, और ये देखिए टर्म जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो मेरे पास रिलेशन आ गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 32 देखें। इफ़ ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनका ए एम और जी एम गिवन है, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। आप पहले लेट कर लीजिए, लेट ए एंड बी आर और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनका ए एम गिवन आपको, ए एम इज इक्वल टू बन गया जी ए प्लस बी अपॉन 2, और आपको उसकी वैल्यू भी गिवन है 8, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। जी एम आपको गिवन है, जी एम कितना है ए बी का आएगा, ए बी का रूट, और आपको गिवन है 5, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये बन गया जी ए बी इज इक्वल टू 25। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं अगर उसके रूट्स पता हो। ये हमें पता है जी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, आपने कैलकुलेट की है, ये आ गया जी माइनस 16x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है। इसमें से जो क्वेश्चन बच गए हैं मैं उनका अलग से एक वीडियो बना दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। दैट्स ऑल।